चलिए हो गया जी हल्ला। हल्ला हो ही गया तो आज पढ़ाइए लेते हैं। जैसी पढ़ाएंगे उसी बारिश आया ना, उसको भी संकेत है। इंक का डिब्बा किधर गया जी? लाओ इंक लाओ। ऐसा न्यूज ना आया आज बारिश हुआ अचानक 4 लड़की की मौत? हुआ ऐसा? कहीं जो 4 को सामने बैठे वाले वो वसंत नहीं है? चलिए चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है? पानी देने कोई ध्यान नहीं देगा। रानी और पानी हमेशा डुबा दिया करती है, इसलिए हमको देखिए हम बचा लेंगे। क्या से बोले ना? अरे हंसी बहुत आ रहा है। आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है? जितना भी एग्जाम में पूछता है इंडियन ज्योग्राफी पूछता है। क्या पूछता है? इंडियन ज्योग्राफी वही बहुत ज्यादा मात्रा में पूछता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी 1 से 2 पूछता है। इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आता है सब जगह, ठीक है? कोई भी एग्जाम हो इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा मायने रखता है। तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के पहले मतलब हम इंडिया को जानेंगे। क्या जानेंगे? इंडिया को ही जान लेंगे। तो इंडिया को जानने से पहले इंडिया के मैप बना कर सबका पहला रूल क्या है? इंडिया का मैप। मैप एक किताब भी ले लीजिएगा आप लोग, जो एटलस होता है वो भी खाली ले लीजिएगा, एक तो भरा ले लीजिएगा। जो फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेगा, एक तो नहीं रहेगा। तो एटलस के लीजिएगा ना, या खान ग्लोबल के ले लीजिएगा, दोनों का सेम टू सेम है। भारत के धरातल में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार, कहीं पर पहाड़, गड्ढा, कहीं पर सपाट मैदान, कहीं पर प्राचीन पठार। माने भारत के मैदान, भारत की भूमि है, पहाड़ भी है, पठार भी है, मरुस्थल भी है, रास्ता, मतलब कुछ भी, गड्ढा, ऊंचा, सपाट मैदान, माने भारत पर अनेक प्रकार की जमीनें पाई जाती है। जमीन, जमीन के मतलब ये कहते मिट्टियां भी नहीं जाइएगा। जमीन, कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है तो कहीं सपाट है। तो ऐसा ऐसा प्रकार की मिट्टी जमीन पाई जाती है। आज उसको पढ़ लेंगे वो, ठीक है? पहला देखो ये भारत की ज्योग्राफी है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल, क्या वो? भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल, जैसे हम बोले कि इसमें पर्वत है, क्या वो? पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान। भारत के इतना इतना क्षेत्र है, पाया जाता है, ठीक है? जैसे कि भारत का कुल क्षेत्रफल 100 है। कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? टोटल एरिया कितना है? 100 है। पर्वत पर जानते कितना परसेंट है? 10.7%। पर्वतीय क्षेत्र कितना है? कोई दिक्कत? पहाड़ कितना है? 10.6%, ठीक है? अब पठारी क्षेत्र कितना है? 27.7, या 8 भी लिख सकते, ठीक है? 7 ही लिखिए। मैदान कितना है? 43। मैदान कितना है? कोई दिक्कत? इतना ही क्षेत्र है। अभी हम पर्वत भी पढ़ेंगे, ये एक लेसन हुआ। पहाड़ भी एक लेसन हुआ। ये सारे सारे क्या है? लेसन है। क्या है? लेसन है, ठीक है? ये सारे सारे देख लेंगे, ठीक है? भारत को निम्नलिखित 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। भारत का जो धरातल है कितने भागों में बांटा गया है? 5। देखिए सीधा देखिए वो, ये भारत है, भारत का धरातलीय क्षेत्र है, क्या वो? भारत के धरातल कितने भाग है वो? 5 भाग है।
ये भाग नहीं है, ये डायरेक्ट लेसन है सबका, ठीक है। आराम से धैर्य पूर्वक बनाए रखिएगा, हम सारे सारे पढ़ लेंगे। देखिए 5 भाग को बांटते हैं बहु। पहला बहु उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, क्या बहु दिख रहा है सबको? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार, और छठा क्या है जी? पांचवा क्या? धरातलीय द्वीप। देखिए पहले समझ लीजिए, भारत की जो जमीन है उस पे बहुत सारे पहाड़ियां भी है, बहुत सारे मैदाने भी है, बहुत सारे मैदान प्रकार के जो मरुस्थल भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए पहला बोला वो भारत की जमीन जो है अनेक प्रकार की है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल कितना था? बाई चांस 100% है, तो पर्वत का क्षेत्र कितना है उतना में से? पहाड़ का क्षेत्र, पठार का, मैदान का, ये सब भारत के धरातलीय क्षेत्र के कितने भाग हैं? 5 भाग। पहला कौन सा भाग है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारतीय द्वीप। तो देखिए ये अलग लेसन है, ये अलग लेसन। ये नहीं कि एक ही दिन में हम इतना क्लियर कर दे, ये भी क्लियर कर दे, इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। सारे के सारे पढ़ा लेंगे। आज हम लोग क्या चलेंगे? उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र चलेंगे, ठीक है। आप लोग देखिए, देखिए अगर मोटी लड़की गुस्सा करेगी और मोटी लगेगी, गुस्सा में समझ में आया? नहीं आया? आइए अंदर आ जाइए। किसका लाइट था जी? आ दीजिए नीचे, ठीक है। उत्तर भारत का परिचय बहुत सुनिएगा। भारत में कई पर्वतीय श्रेणी, परंतु उत्तर की पर्वतीय श्रेणी का विशाल विशेषता अलग है। देखिए बहुत सबकी विशेषता अलग है। क्या है? सबकी विशेषता अलग अलग है। आप ही लोग में देखिए सबकी अलग विशेषता। कोई रुचि रखता है कि हम बायोलॉजी में तेज है, कोई रखता है हम केमिस्ट्री में तेज है, कोई फिजिक्स में तेज है, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी में तेज है। सबका रुचि, रुचि माने अलग अलग है। उसी प्रकार की भारत की पर्वत श्रेणी बहुत सारे हैं, लेकिन सारे के सारे विशेषता अलग अलग है। हिमालय पर देखिए बर्फ रहता है, ये चल जाए सीनीडीसी पे पूरा गर्मी रहता है, इन्हें चल जाए लद्दाख तरफ ठंडा रहता है, उन्हें चल जाइए रजौली तरफ भानेखा तरफ गर्मी रहता है। तो सारे के सारे पर्वत श्रेणी क्या है? अलग अलग विशेषता है, सबका अलग अलग विशेषता है। कोई एक जैसा कैसे हो सकता है? यहाँ एक माँ बाप के 2 संतान एक जैसा नहीं हो सकता है, तो यहाँ अलग अलग क्षेत्र की पहाड़ियों श्रेणी एक में हो सकता है। इसीलिए सारे सारे विशेषता अलग अलग है, ठीक है। डस्टर कहाँ गया? इतना इरेज करते हैं। अभी हम लोग क्या चलेंगे? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। भारत में कई पर्वत श्रेणियां, परंतु उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की बहुत अलग अलग विशेषताएं हैं, ठीक है। आप सुनिए, वो विशेषता अलग है। विस्तार इसका देखिए, क्या वो इसका विस्तार चल रहा है, ठीक है। सिंधु नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र तक ले, कहां से वो? सिंधु नदी से शुरुआत होता है, ब्रह्मपुत्र तक जाता है वो। यहाँ वो 250 से लेकर 600 मीटर तक में, कितना वो? सॉरी 2500 किलोमीटर से लेके 600 मीटर तक में, 6000 मीटर तक में। एच वन ऊंचाई 2500 किलोमीटर, क्या वो? लगभग में, और 6000 मीटर तक में। कोई दिक्कत? आप समझिए, वो एशिया महाद्वीप की 94 सबसे अधिक चोटियां में से 92 चोटियां इसी पर्वतमाला पे है। माने वो एशिया में टोटल कितना पर्वत श्रेणी है? 94। अब 92 को किस पे है?
सिंधु और ब्रह्मपुत्र पे। किस पे है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र पे है। समझा गया? 94 पूरा एशिया में है, लेकिन दो बाद में किस पे है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र पे है। पर्वतमाला का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। पर्वत कितना बहु? पर्वतमाला का विस्तार पर्वतमाला का विस्तार कितना बहु? 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक ले है बहु। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक ले? यहां समझा गया? टोटल एशिया में कितने हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र पे 92। कोई दिक्कत? विस्तार बहु 2500 से 6000। कोई दिक्कत? अब आते हैं वो पहला हिमालय। क्या आते बहु? हिमालय के प्रमुख श्रेणियां कितने हैं? 4। हिमालय कितने खंड में बांटा गया प्रमुख श्रेणी में? 4 में। कोई दिक्कत? पहला कौन है? ट्रांस होता है कि द्रांस होता है? दूसरा? तीसरा? लघु को मध्य हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौथा? शिवालिक। देखिए बहु, ट्रांस हिमालय कितना तक ले ऊंचाई? 600 मीटर। आए बहु बृहद 6100। आए वो लघु या मध्य? आए बहु 1000 से 2500। कोई दिक्कत? ये सबका रेंज है। कितना है वो? रेंज है, कौन कितना ऊंचा तक ले है। कोई दिक्कत? ये अभी हिमालय की, अभी हम पढ़ेंगे ट्रांस, पढ़ेंगे बृहद, पढ़ेंगे लघु, पढ़ेंगे फिर शिवालिक, फिर जाके हिमालय खत्म होगा। इनका की लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए सुनिए बहु। ट्रांस हिमालय पहले आते क्या आते हैं? यह यूरेशिया प्लेट का हिस्सा अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बतीय हिमालय भी कहते हैं। इसका अधिकांश भाग कहाँ है? तिब्बत में, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तिब्बतीय पठार कहते हैं। कोई दिक्कत हो? 33 हिमालय भी इसे कहा जाता है। इसे क्या कहते हो? इसे 33 हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ पर बहु वनस्पतियां का अभाव है। यहाँ पर क्या है बहु? वनस्पति के अभाव। आप लोग को दो शब्दार्थ देते हैं, वनस्पति का अभाव, तो अभाव का मतलब बोलिएगा। ठीक है, दूसरा बोल रहे हैं बहु जौहर। पहले के डेट में जौहर का मतलब क्या होता था पता है आप लोग को? चलिए एक वो मोटिवेट बात बोलते हैं, आप लोग सुनिएगा। रावण मरा, उसकी पत्नी विभीषण से शादी कर लिया। बाली मरा, उसकी पत्नी सुग्रीव से शादी कर लिया। समझ आया? सुग्रीव से शादी कर लिया। लेकिन मजाल है जयपुर के राजस्थान की औरत जौहर कर लेती थी। तो हम सुन रहे थे, जौहर का मतलब है ना समझ में आ रहा था। समझ में आया था थोड़ी के बहुत। जौहर का मतलब होता है जिनका पति मरने वाला है ना, या मर गया है ना, या मरने वाला है, पता चल जाता था उसकी वाइफ को, वो आग लगाकर उसमें कूद जाती थी। कितनी अच्छी होती थी पहले की महिला। एगो आपके आग लगा के ढकेल देती है चल जाओ। नहीं सही सही बोल रहे हैं। अब के सब भयानक होता है। समझाया? आपके मारे पर तू लिए गया। ये आपके लड़की लोग भी सियाना होती है, खोजबे अवसर करती है जेकरा पास दिन कम इनकम ज्यादा रहता है। बुढ़ौती लोग खोजता है, पैसा ज्यादा रहता है, 2-4 साल में उसको ऐसे ही मारना है, ऐसे ही मार देगी भोगा के, मर गया सारा अपना। चलिए हम लोग आते हैं ट्रांस हिमालय। जौहर का मतलब समझा गया ना? अभाव के मतलब क्या होता है? कमी। कम नहीं, कमी। समझा गया? वनस्पति क्या है? कमी है। यहाँ पर वनस्पति का अभाव है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, कैलाश, जास्कर आदि श्रेणियां आती है, जिनका निर्माण हिमालय से पहले हुआ। देखो भाऊ, हिमालय से पहले किसका किसका बोलते जाइए? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और कैलाश और काराकोरम।
ठीक है, हिमालय से पहले इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। क्या? जास्कर, लद्दाख, कोई निकल है काराकोरम। कोई दिक्कत? इतना सा पीर पंजाल है, पी से पीर, प से पंजाल, पीर पंजाल। कोई दिक्कत? इतना हिमालय से पहले हुआ। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? केटू। केटू का फुल फॉर्म क्या है? गाडविन आस्टिक। ठीक है, जिसका हाइट क्या है? केटू की हाइट, केटू की हाइट कितना है? 8,611। क्या? काराकोरम श्रेणी की ऊंचाई चोटी से केटू की 4 गुना है वो। क्या है वो? कितना? 4 गुना है। सुनिएगा वो, काराकोरम श्रेणी में अनेक ग्लेशियर आते हैं वो। काराकोरम जो है उसमें अनेक ग्लेशियर आता है। जैसे ग्लेशियर किस होते हैं? वो सियाचिन ग्लेशियर। और देखिए आते हैं वो बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर। ये सब सारे सारे क्या है? वो ग्लेशियर है। ग्लेशियर में जानते हैं, सोच भी नहीं सकते इतना ठंडा रहता है। -72 डिग्री, -60 डिग्री, 1 2 भी नहीं, 60 70 माइनस में। आज तो हम पहला क्वेश्चन में छोड़ दिया। हम ठीक लग रहे हैं जी? मजाक करते हैं। तो लोग के टीचर है जी? नहीं आया? जैसन भूत औसने बहु भूत झारे वाला। देखिए बहु, काराकोरम के अंदर ग्लेशियर आता है। क्या आता है बहु? ग्लेशियर जो है वो काराकोरम के अंदर आता है 3 4 आता है। कितना आता है? 3 या 4? 4 आता है। पहला कुछ आता है वो सियाचिन। सियाचिन में लास्ट कितना तक माइनस में जाता है? 72 डिग्री, अब 72 किलोमीटर भी। ठीक है, याद रखिएगा काराकोरम से। ठीक है, बियाफो दूसरा कौन है वो? सब में ग्लेशियर तो 63 किलोमीटर। कितना वो? बाल्टोरो कितना किलोमीटर? वो 62 किलोमीटर। हिस्पर, हिस्पर कितना किलोमीटर? 61 किलोमीटर। कोई दिक्कत? ये सारे के सारे ग्लेशियर किस में आता है? काराकोरम में। सबका रेंज लिख दिया, कौन कितना किलोमीटर तक ले है। कोई दिक्कत? जैसे सियाचिन ग्लेशियर की 72 किलोमीटर, बियाफो का 63, बाल्टोरो को हिस्पर। कोई दिक्कत? ये सब के सारे सारे क्या है? किलोमीटर की रेंज है। ठीक है, अब सुनिए बहु, काराकोरम श्रेणी पामीर की पठार से मिलती है, जबकि दक्षिण पूर्वी ओर से कैलाश की श्रेणी के रूप में विकसित है बहु। देखिए बहु, काराकोरम श्रेणी किससे मिलता है? जल्दी बोलिए। पामीर की पठार से। लेकिन बहु दक्षिण पूरब की ओर से कैलाश की श्रेणी से मिलता है। दक्षिण पूरब से बहु कैलाश की श्रेणी से, अब बाकी बहु पामीर के पठार से। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी, विश्व की सबसे ज्यादा ढाल वाला क्या है? राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। राकापोसी क्या है वो? लद्दाख के सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन जो सबसे ढाल है, ढाल वही वाला। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उनकी सहायक नदी क्योसक नदी है। क्या वो? सयोकक, सयोक नदी। इसको मिटा दे, लिख लीजिएगा इसी। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी है। लद्दाख श्रेणी में सिंधु नदी और उनकी सहायक नदी कौन है वो? सयोक, सयोक। क्या वो? सयोक नदी के मध्य जल विभाजन कार्य करती है। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टान से हुआ। बहु ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे हुआ बहु? अवसादी चट्टान से हुआ। यहाँ पर टारसीपो से लेकर कैम्ब्रियन युग तक चट्टान पाई जाती है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन, सचर जोन को बोलते हैं वो हिंज लाइन। क्या बोलते हैं वो? हिंज लाइन द्वारा अलग होती है। तुमसे पूछा जाएगा बहु, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अलग होती है। क्या वो? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय कौन सा लाइन अलग करता है? हिंज लाइन। कौन बहु?
हिंज लाइन को बोलते हैं सचर जोन। क्या बोलते हैं? सचर जोन। बृहद हिमालय हो गया खत्म। इतना जो पढ़ा है क्या है वो? सॉरी, ट्रांस हिमालय हो गया खत्म। कोई दिक्कत? क्लियर यहां तक ले? मिटा दे। अब आते हैं बृहद हिमालय। दूसरा क्या है? बृहद हिमालय को चाहिए कितनी? इसे बहु महान सर्वोच्च हिमाद्री मुख्य हिमालय भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बहु? महान सर्वोच्च मुख्य हिमाद्री, या इसे बहु हिमालय प्रमुख रूप से इसी को ही कहते हैं बहु। यह हिमालय की सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे ऊंची और दुर्गम श्रेणी है। दुर्गम मत समझते हैं, बहुत कठिन। हिमालय पर आज तक ले कोई चढ़ नहीं सकता है। क्या बहु? हिमालय पर आज कोई चढ़ नहीं सकता। ऐसा है नहीं कि कोई चढ़ नहीं सकता, चीन वाले चढ़े नहीं देता है। बोलो काहे? जहां भोलेनाथ के का सुरंग मिल गया, सुराग, तो भाई इंडिया हथिया लेगा हिमालय को। आज चाइना भले खूबी जानता है, इसीलिए हिमालय पर प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं कोई चढ़ सकता है। समझाया? चाइना बहुत सातिर्क है। क्लियर? इसे क्या, ये बहुत दुर्गम है और सबसे ऊंची चोटी है। किसका बहु? हिमालय की। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 61। और इसका विस्तार बहु, क्या बहु? विस्तार कहां से कहां है बहु? नंगा पर्वत। नाम चरबा। क्या बहु? न प्लस न, विस्तार बृहद का, न से नंगा पर्वत, नाम से नाम चरबा, नाम चरबा। कोई दिक्कत? बचरबा है, जे ऐसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है वो? देखिए वो, इसकी सबसे ऊंची चोटी ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या वो? चालो चालो लुगमा सागर मध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दूसरे क्या वो? चामो लुगमा। क्या वो? चामो लुगमा। ये मुख्य रूप से कहाँ है माउंट एवरेस्ट? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट मुख्य रूप से कहाँ है? नेपाल में है। कोई दिक्कत? माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? चालो लुगमा। बात समझ आ रहा है तक ले? क्लियर? बेटा दे, अभी क्लियर नहीं हुआ। एवरेस्ट चोटी की तिब्बत भाषा में चोमोलुग्मा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। वो एवरेस्ट की तिब्बत भाषा है। क्या क्या चारों वो तिब्बती भाषी है। अब इसका मतलब क्या होता है? पर्वतों की रानी। तुम लोग से पूछा जा सकता है पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। पहले किसको मारते? हिमालय का आप लोग मारते, जब नहीं जानते तो। कोई दिक्कत? यहाँ अनेक हिमनद पाए जाते हैं। कुमायूं हिमालय के मिलाने वाले और गंगोत्री हिमनद को सिक्किम में जम्मू हिंद बहु। यहाँ बहु लगभग बहु 20 किलोमीटर बहु समानता हिंद की लंबाई 3 से 5। वहां पर कम से कम है, नहीं समझते, कम से कम भी ऊंचाई है तो 3 से 5 किलोमीटर तक। कितना बहु? 3 से 5 किलोमीटर में होती है। यहाँ बहु गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है। माउंट एवरेस्ट से गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है, ये नहीं वहां से उद्गम स्थल है। इस पर्वत में श्रेणी के अनेक दर्रे, कश्मीर में जो जिला और बुर्जिला वो, यहाँ बहुत अनेक उद्गम स्थल है। यहाँ दर्रे भी बहुत है, अनेक प्रकार के दल्ला। कहां से होता है वो? नंगा पर्वत अष्टाक बहु नामचा। क्योंकि देखो बहु, नंगा पर्वत और नामचा, ये दोनों के बीच में बहुत सारा उद्गम स्थल भी है और दर्रा भी है। क्या बहु? नंगा पर्वत, नामचा, बरबा। बरबा है ना, नागचा पर्वत, ये दोनों के बीच में प्रमुख दर्रे भी है। वो कौन कौन दर्रे हैं अभी देखते हैं। मिटा दिया अगले। देखिए आप लोग पहले यहां नंगा पर्वत था ना, नंगा पर्वत है। और दूसरा क्या था वो?
नामचा, कोई दिक्कत? यहाँ बीच में क्या है वो, यहाँ बीच में क्या है, प्रमुख दर्रे है, क्या है, यह श्रेणी भी है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए जैसे हम बहुत आते हैं, पहला कौन हो गया वो, कामेट, क्या हो गया पहला, कामेट। दूसरा वो नंदा, तीसरा वो धौलागिरी, जिसको धौलावीर बोलते हैं। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा नया। और अगला क्या है, देख के बोलो तो, बोलो रे, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, एवरेस्ट, मैकालू, देखिए ये जो है ने, इतना सारे कहाँ आता है, वो नेपाल में आता है, क्या आता है, देखिए ये जो भी लिखे हैं सारे, ये बीच वाला कितना आता है, वो सारे के सारे नेपाल के बीच में आता है। ये प्रमुख दर्रे जो है वो नदी का उद्गम स्थल है, समझा गया? इतना सारे सारे किस में आता है, नेपाल में आता है, और माउंट एवरेस्ट के समीप आता है, समझा गया? इसे प्रमुख दर्रे है। सुनिए बहु, जैसे बहु पर्वत, कामेट पर्वत पश्चिम के बंदरपुर, यमुना, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारे सारे किसमें आते हैं, बृहद हिमालय में भी आते हैं। किसमें आते हैं, त्रिशूल बृहद हिमालय में, बद्रीनाथ इसी में, केदारनाथ इसी में। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ हो गया क्लियर, ये नोट कर लीजिएगा एकदम अच्छा से। तुमसे पूछा जाएगा नेपाल में, तो नेपाल मत याद रखिएगा, याद रखिएगा कामेट, याद रखिए क्या बहु, कंचनजंगा। बाकी बीच में सारा का सारा कहाँ आएगा, खाली दो याद रखिए बहु, कामेट और बाकी सब कहाँ बहु, सॉरी कामेट या नंदा, यहाँ बाकी यहाँ बहु कंचनजंगा। कंचनजंगा सुधर सारा का सारा किस में, नेपाल में नहीं, इधर कामेट और नंगा, कामेट और नंगा, एक इधर बहु नंदा, क्या बहु इधर, अब बाकी सारा का सारे कहाँ, नेपाल में। यही बात रखिएगा, मिटा दे, नोट कर लीजिए। तो लोग आ गए रे, लाइट जला, अंधेरा अंधेरा नहीं रही है। बाजार आ जाओ, बाजार जो लगा। चलिए बृहद हिमालय भी खत्म हो गया, बृहद के बाद कौन था, लघु को नहीं बोलते मध्य हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 1800 से लेकर 3000, कहाँ वो, चौड़ाई वो 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर वो। कोई दिक्कत? पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिम विस्तार है, इसका विस्तार कहाँ वो, पीर पंजाल से श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है वो, यहीं पर पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा उपस्थित है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल कहाँ उपस्थित है, लघु या मध्य हिमालय दोनों उसी में। कोई दिक्कत?
बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर जाता है वो, बनिहाल दर्रे से होकर कहा जाता है, जम्मू कश्मीर जाता है, कोई दिक्कत। इसी के पास से मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अरबो, डलहौजी नगर, शिमला, कुल्लू मनाली पर्यटक स्थल है। बहुत सारे सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल किसमें? लघु में। अच्छा तुमको ये नहीं पता पर्यटक स्थल मतलब घूमने उमने की जगह, तो सबसे ज्यादा घूमे कहाँ जाएगा? अच्छा बताओ सिंगरी पर घूमे जाता है ज्यादा कि यहाँ सिंगर है मेरा, तो वहां जाता है घूमे ज्यादा? हाँ एने कर दो। अच्छा बताइए पहाड़ के ऊपर मेला लगता है पहाड़ के नीचे? अब बाबा है कहाँ? तो पर्यटक स्थल है कहाँ? अरे बाबू आ जाइए आ जाइए। हम अभी तक समझ नहीं पाए, एग्जाम पड़ता है रजौली में, भीड़ लगता है डैम तक। बाबा है पहाड़ पे, भीड़ लगता है डैम पर। ये आज तक हम लोग समझ नहीं पाए। हमको सबको डैम घूरे चल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जाएंगे 100 को आएंगे 99 को, समझ में आया? हम जिंदा आएंगे 99 को मरा लाएगा, आएंगे 100 को सबका छान छान के निकाला जाएगा, समझ में आया? जरा घूमेले समझ जाइए। मन में आर लोग 99 को मिलकर आप ही को ढकेल देंगे के? बैठिए आप लोग। ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मार्ग, जिसको बोलते हैं गुलमार्ग और सोनमार्ग, और उत्तराखंड में बहु बुग्याल पर्वत कहते बहु। सुनिए बहु, जैसे बहु ये पर्वत है, क्या है बहु? तो छोटे छोटे ढाल पे घास पाए जाते, क्या पाए जाते बहु? घास। उसे क्या कहते हैं? गुलमर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बहु? जैसे बहु कश्मीर जो है बृहद हिमालय जो है उसमें ढाल होता है, ढाल पे कुछ घास होता है, पहाड़िया पड़े जो घास है, उसे क्या कहते हैं? गुलमर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलमर्ग मतलब समझा गया? प्रमुख घाटी बहु, देखिए बहु मध्य हिमालय पर घाटी सारे के सारे किसे पाया जाता है? याद करने का तरीका क्या है बहु? घाटी सारे के सारे किस में? मध्य हिमालय पे। सारे घाटी किस पे? कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी बहु, कांगड़ा की घाटी बहु, काठमांडू की घाटी, सारे के सारी घाटी लघु या मध्य में। और घाटी के बाद पूछे ऑप्शन दे दे, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, कौन हिमालय मारिएगा? गुड जॉब। लघु हिमालय हो गया खत्म, ज्यादा नहीं पड़ गया। इसमें दुइये बात रखिएगा, लंबाई चौड़ाई है प्रमुख घाटी, कोई दिक्कत? लंबाई चौड़ाई प्रमुख घाटी। लंबाई कितना, हाइट कितना, ऊंचाई कितना? 1800 से 3000। चौड़ाई कितना? 80 से 100। सारे के सारे घाटी किस में? एग्जाम्पल में कुल्लू घाटी और कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी और सब किस में? सारे के सारे घाटी किस में? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय हो गया क्लियर, किसी को तकलीफ? हाँ सर, लड़का लोग के आगे बिठाइए, समझ रहे हैं? लड़का रहता ना हमारा कोलेस्ट्रॉल बीपी सब लिमिट में रहता है। अब हालांकि कोई आदमी झड़ रहा है, देखो धुआं भी आ रहा है, धुंधला नहीं लग रहा, तो हमारा कोई दिक्कत विक्रम आप हंसिए नहीं, फिर पिटा जाइएगा। देखो उसको हंस रहा है कि नहीं? आसमाई लग रहा है। हम लड़ाएंगे क्या? हम लड़ाते हैं, नहीं डरता तुम? आता है शिवालिक हिमालय, कोई दिक्कत? आज हिमालय करके क्लास स्टॉप कर देंगे, कि हिमालय भी थोड़ा लंबा टॉपिक था। इसे बहु उप हिमालय या ब्रा हिमालय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बहु? उप हिमालय या ब्रा हिमालय कहते हैं। आप लोग बैठ जाइए, न है तो चेयर निकाल लीजिए उधर से। या नवीन हिमालय भी कहते हैं बहु, क्या कहते हैं बहु? इसे 3-4 नाम से जाना जाता है, क्या नाम है बहु? पहला नवीन हिमालय, एस से हिमालय मान लीजिएगा। दूसरा बहु प्रस्थली, पदस्थली। तीसरा बहु चौथा बहु वो दिक्कत। इसे 3-4 नाम से जाना जाता है, ठीक है? इसकी पूर्व में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर बहु, और पंजाब में इसकी बहु 50। पूर्व में इसकी चौड़ाई कितना है? 15 किलोमीटर।
कोई दिक्कत? और वो पंजाब में चौड़ाई 50 किलोमीटर तक ले बहु। शिवालिक हिमालय अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अमीर, मिरी, मिसी, मिसमी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। शिवालिक में से कौन सा नाम से जाना जाता है? डाफला, अबीर, गिरी, मिसमी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ कहाँ? शिवालिक। उसको मोड़ दीजिए, उसको मोड़िए, उसको मोड़ दो। सुनिए बहु, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाए थे। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में अनेक प्रकार की घाटियां पाई जाती है। अब शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में, जिससे वह पश्चिम में दूर, जैसे पश्चिम में दून, पश्चिम में दून जैसे देहरादून, पूरब में हरिद्वार कहा जाता है वो, जिसे पश्चिम में देहरादून और पूरब में हरिद्वार कहा जाता है वो। यह पश्चिम में सुलेमान पर्वत तथा पूरब में आराकोरम पर्वत मिल जाता है। क्या भाव? यह पश्चिम में सुलेमान पर्वत और भाव पूरब में भाव आरा काम पर्वत से मिल जाता है। अब देखिए वो शिवालिक तथा दक्षिण पूरब में भाग का भाव अंडमान, अंडमान मैंने वो है कौन कौन, ये लिख देते हैं ना। हम बताए थे वो किधर है वो सुलेमान, अभी पढ़ाए थे ना सुलेमान। कहां तक? आरा, आरा काम ले रहे। इसका बीच में हम बताए थे प्रमुख घाटी भी आता है दाफला, क्या पढ़ाए थे? दूसरा गिरी, तीसरा कौन पढ़ाए थे? अरबी, नहीं पढ़ाए थे, अबीर पढ़ाए, सॉरी अबीर। और क्या पढ़ाए थे? मिसमी। ये चार को आता है वो। पूरब पश्चिम में वो, दक्षिण में, सॉरी दक्षिण में, और पूरब में, बीच में कौन कौन? दाफला, गिरी, अबीर, मिसमी। कोई दिक्कत? कौन कौन बीच में आता है वो? डाफला, गिरी, अरबी, मिसमी। कोई दिक्कत? चलिए गुड जॉब। आ जाइए। मिटा दे इसको। अब बहुत जो दो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में आता है ना पर्वत, उसके बारे में एक दो एग्जांपल पढ़ा दे, ठीक है? तुमसे पूछ देगा, जैसे पूछ देगा वो ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के बीच में कौन सी घाटी आती है, फंस जाइएगा। ये वो ट्रांस हिमालय, क्या वो ट्रांस हिमालय। सच्चर जोन, कौन सा जोन होता है वो? सच्चर जोन क्या बोलते हैं? हिंज लाइन, क्या बोलते हैं? अब देखिए दूसरा क्या आता है वो? बृहद हिमालय, बृहद कौन सा जोन वो? मेन सेंट्रल, क्या वो? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। कोई दिक्कत? देखिए वो अनुप्रस्थ घाटी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये दोनों बीच कौन दो? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ घाटी, ठीक है। एक आता है मध्य हिमालय, क्या आता है वो? मेन सीमांत बोलते हैं, क्या बोलते हैं जॉन वो?
मेन सीमांत, मेन सीमांत दर्रा। इसके बीच में कौन पाए थे वो? अनुप्रस्थ घाटी है। क्या वो? कोई दिक्कत? तुमसे पूछ लिया जाएगा ये दोनों बीच में, ये दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों बीच में क्या है, समझा? ये दोनों बीच में प्रमुख घाटियां हैं, ये घाटियां के रूप में ही है। क्या भाव? घाटी या दर्रा के रूप में ही है। कोई दिक्कत? चलिए ये भी हो गया वो मध्य हिमालय के लिए। अब क्या आएगा वो? शिवालिक। क्या आएगा वो? शिवालिक में पढ़ा रहे, ये जो पढ़ा है शिवालिक नहीं था। चारों खत्म नहीं हो गया? अब वो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। क्या वो? इन लोग को चक्कर दे रहे हैं ना, घुर मिला हमरा मुझे रख ले रहे हैं। आज इतना स्टूडेंट कैसे आ गया जी? समझा रिया? चलिए देखिए बहु, हिमालय का प्रादेशिक सीधे वो प्रदेश के अनुसार से विभाजन। क्या बहु? जैसे नंबर देखिए पहले उसके पहले विभाजन का मतलब समझ जाइए। आज स्कूल में आपका मित्र आपको कैसे बुलाती है? सखी सहेली कैसे बुलाती है? नाम क्या रखती है? हकीकत वाला दोस्त कभी नाम नहीं लेगा। अरे मोटी है, छोटी है, गोटी ऐसे करके बुलाएगी, ऐसे करके। नाम रियल किस में कब लेगा? जब आपके प्रिंसिपल चाहे टीचर अगल बगल में हो तो नाम से बुलाएगी। ठीक है? और आप लोग नाम रखते कैसे है? जैसे नाम रखा क्या बहु? घर में रखा ले क्या बहु? जो भी उतुल पुतुल गुड़िया पुड़िया जो भी रखा होगा। और इंस्टाग्राम में क्या रखाएगा? एंजल प्रिया, एंजल सुप्रिया ऐसे करके रखिएगा। और स्कूल में कैसे रखा ले बहु? समझाया? शिवानी, काजल, प्रिया ये सब रखाएगा। आधार कार्ड में कैसे रहेगा? गौरी कुमारी, पार्वती कुमारी। देखिए नाम भी वही पर, तो जैसा अनुभव था उसने अच्छा नाम भी रखा था, देख देख के रखा था। समझाया? लेकिन आधार कार्ड को ही देखिएगा। जब आपको अपने आप ब्यूटी पर घमंड हो जाए, एक बार आधार कार्ड निकाल के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोग कितना ब्यूटी है। ठीक है? और आप लोग को ड्यूटी में लगाएगा, ऐसा ड्यूटी रहता है नहीं मोटी से बोले ना। हाँ आधार कार्ड, आधार कार्ड है। हमने हकीकत भी खराब है, आधार कार्ड भी तो अच्छा है। हम लोग आधार कार्ड देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा ना उसने आया, तू लोग के भगवान जाने। हाँ ना ना ना, हमरा देखेगा तो इसने है। पहला बहु पंजाब हिमालय, दूसरा कुमारी हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। सर सिडनी बुराड द्वारा सर्वप्रथम पूर्व से पश्चिम की ओर से हिमालय को 4 प्रादेशिक विभाजनों में बांटा गया था। वो यह विभाजन घाटी के आधार पर मान के किया गया था। ये जो प्रादेशिक के अनुसार से विभाजन किया गया था, क्या किया? सिडनी बुराड, सिडनी बुराड के बहु सिडनी बुराड ने किया था। कितने बहु? 4। किसके आधार पर? घाटी के आधार पर से। कोई दिक्कत? पंजाब हिमालय को ही बोलते हैं कश्मीर हिमालय। क्या बोलते हैं बहु? पंजाब हिमालय को क्या बोलते हैं? कश्मीर हिमालय बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसका विस्तार है सिंधु नदी से बहु सतलज नदी के मध्य तक ले बहु। कोई दिक्कत? कश्मीर का विस्तार लंबाई 56 किलोमीटर। कश्मीर हिमालय बहु करेवा झील के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय किस लिए प्रसिद्ध है? निक्षेपों झील के लिए, जिसे बोलते हैं करेवा झील। क्या बहु? करेवा झील के लिए प्रसिद्ध है। जफरानी खेती होती है यहाँ पे। क्या होती है बहु? कश्मीर में कैसी खेती? जफरानी खेती होती है बहु। कबेरा बहु चिकनी मट्टी पाई जाती है। कबेरा में क्या होता है बहु?
कुमायूं बहु, कुमायूं का विस्तार कहाँ है? वो सतलज नदी से वो काली नदी तक ले। कहाँ बहु? कुमायूं का विस्तार सतलज से काली। अब बाकी पढ़ाएंगे कल नेपाल उपसाप। कल पर क्या पढ़ाएंगे? उत्तर भारत का विशाल मैदान। स्टूडेंट आगे याद है, कल याद दिलाइए क्या पढ़ाना है? ले मत यहाँ पर।